दोस्तों यह है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का एंट्री गेट। यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले यहाँ रजिस्टर में हमारी एंट्री होती है और अपने बायोडाटा से यहाँ एंट्री करना होते हैं। यहाँ से इजाज़त मिलने के बाद में हम राज्य शिक्षा केंद्र के फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पर पहुँच सकते हैं। अभी हमें सेकंड फ्लोर पर पहुँचना है, जहाँ शैक्षिक संवाद के एडुसेट सेट पर हमें शैक्षिक संवाद कार्यक्रम पूरा करना है। तो यह है सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर में जब हम पहुंचते हैं तो सबसे पहली मुलाकात होती है हमारी अर्चना मैडम से। अर्चना मैडम भी शैक्षिक संवाद में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पहुंची है, डॉक्टर अर्चना मैडम। और उनसे हमारी चर्चा होने के बाद में, उनसे हमारा परिचय होने के बाद में हम इस कार्यक्रम के जो सभी सहयोगी है, पीपुल्स के सदस्य हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे। इसके पश्चात हम इस शैक्षिक संवाद को पूरा करेंगे। यह है सेकंड फ्लोर। और इसके बाद हम जब नीचे आए तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा गार्डन है। इस गार्डन में हमने सेल्फी इत्यादि ली और इसके पास ही हम जब देखते हैं कि यहाँ पुस्तक भवन भी है। यहाँ पुस्तक भवन है, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का जो यह कार्यालय है, इसमें ही सारी पाठ्य पुस्तकों का वर्क होता है। और इसके सामने एक बहुत ही शानदार गार्डन हम यहाँ देख रहे हैं। कई फूलों से सुसज्जित यह गार्डन बहुत ही मनमोहक लगता है। यहाँ मैंने और मेरे सहयोगी श्री पाटीदार जी सर ने, सुरेश जी पाटीदार सर ये, और इन्होंने हमने सेल्फी इत्यादि ली और इसका थोड़ा सा भ्रमण किया। चूंकि अभी हमारा शैक्षिक संवाद थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है, तो हम ऊपर से वापस नीचे आ गए थे और इस गार्डन में हम एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं। तो यह पूरा गार्डन है। अब हम पहुंचे हैं एडुसेट इस सेट पर। इस एडुसेट पर अभी हमारे शैक्षिक संवाद की तैयारी चल रही है और यहाँ हमारे सहयोगी सभी यहाँ विराजित है। यह एडुसेट का जो कार्यालय है, यह ऑफिस है जहाँ पर यह सेट है। इसमें हम इस शैक्षिक संवाद को पूरा करेंगे। शैक्षिक संवाद हमारा पूरा हो चुका है और अब पूरी टीम हमारे साथ है, पीपुल्स टीम है। और यहाँ की जो कार्यक्रम की जो सृजनकर्ता मैडम थी वो भी हमारे साथ हैं। और उसके बाद में हम इस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद में इस तरह से ग्रुप फोटो भी हमने लिया और ग्रुप फोटो बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ हमने लिया। और उसके बाद में हम यहाँ से निकलकर वापस अपने गृह जिला मुख्यालय नीमच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो इससे पहले, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, हमारे जो राधेश्याम जी पाटीदार हमें जो मिले थे, वे हमें यहाँ लेने आ गए थे और अब हम उनके ही फार्म हाउस पर और उनके वेयर हाउस को देखने के लिए हम जा रहे हैं। भोपाल बहुत ही खूबसूरत शहर है साथियों। इस खूबसूरत शहर के हर चौराहे पर, हर मार्ग पर बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन है, बहुत ही अच्छे लगने वाले यह गार्डन। और उसके साथ ही यहाँ घूमने की तो इतनी इच्छा होती है कि यहाँ से जाए ही नहीं। चूंकि भोपाल राजधानी शहर है, कैपिटल सिटी है, तो यहाँ की मनमोहक छवियां देखने के काबिल हैं। और वॉल पेंटिंग और इसके बाद में गार्डन या ताल तलैया बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो इस तरह हम गाड़ी में चल रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं गाड़ी के अंदर से ही। तो जहां पर हम देख रहे हैं जगह जगह वॉल पेंटिंग की हुई है, बहुत ही खूबसूरत वॉल पेंटिंग है, जिसमें मध्य प्रदेश की कई छवियां हैं, सांस्कृतिक छवियां हैं। और इस सुंदर शहर में स्वच्छता भी बहुत ही माकूल है, बहुत ही अच्छी है। स्वच्छ शहर है, राजधानी शहर है। तो हम इस तरह से जब चलते हैं तो हमें दिखता है यह बड़ा तालाब। इस बड़े तालाब के किनारे किनारे जो मार्ग है, हम उस पर चल रहे हैं। बड़ा तालाब बहुत लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ हम देखते हैं तो राजा भोज का आदमकद प्रतिमा भी, हमको राजा भोज की आदमकद प्रतिमा भी दिखाई देती है। और इस बड़े ताल में जब हम शाम को आते हैं तो यहाँ लाइट और संगीत के साथ बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई देता है। यहाँ कई पर्यटक आते हैं देखने घूमने के लिए। और इस शहर की सुंदरता इस बड़े ताल और अन्य कई झीलों से भी है। इसके साथ ताजुल मसाजिद की भी यहाँ बहुत ही अच्छी
सुंदर दिखाई देने वाली कलात्मक और शिल्प की धरोहर यहाँ स्थित है, जिसकी इसे भोपाल की पहचान भी यही है। ऐसे कई शिल्प के नमूने हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं जो पुराने समय में यहाँ निर्मित हुए थे शासकों के द्वारा, जो अभी भी इस शहर की पहचान बने हुए हैं। तो साथियों, इस भोपाल शहर में जब भी आप आए तो यहाँ आप पहले इंटरनेट पर देख लें कि किस किस तरह के यहाँ स्थल हैं और जिन्हें हम देखने के लिए पहुंच सकते हैं। लगभग शाम का समय हो चुका है और हम घूमते हुए फार्म हाउस में पहले पहुंच गए थे और फिर वापस अब हम वेयर हाउस की तरफ जा रहे हैं। फिर वही मार्ग हम तय कर रहे हैं जहां राजा भोज का यह आदमकद की यह प्रतिमा हम देखकर अभिभूत हुए हैं। और यह बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ, जब नजदीक से हम इसको देखते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखता है। इसी तरह से इस भोपाल की बहुत और कुछ तस्वीरें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। बहुत सुंदर शहर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और इस भोपाल का पुराना नाम भोजपाल भी कहा गया है। और यहाँ पूरे प्रदेश की जितनी भी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक जो कार्यविधियां होती है बहुत अच्छे से सुचारू रूप से संचालित होती हैं। और इस शहर में जब हम आते हैं तो हमें देखने के लिए बहुत सारे पर्यटन स्थल भी यहाँ मिल जाते हैं। तो इस शहर की बात ही निराली है। मध्य प्रदेश की यह राजधानी भोपाल है और भोपाल शहर में जब भी हम घूमते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ से जाए ही नहीं। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत तालाब, झील, तलैया इत्यादि यहाँ देखने को मिल जाती हैं। इस मार्ग पर हम यह दूसरी बार वापस टर्न ले रहे हैं, चूंकि एक छोटा सा फॉर्म हमको देखना था, हम वहाँ देख करके फिर से हम पहुंच रहे हैं। अब हमारे जो साथी है श्री राधेश्याम जी पाटीदार सर, उनके इस वेयर हाउस पर हम पहुंचे हैं। यह उनका एक वेयर हाउस है। यहाँ 4G और 5G के जो कंपनियों के जो पार्ट्स इत्यादि या जितनी भी एसेसरीज वगैरह की है, ये सारी इस वेयर हाउस में ही मौजूद है। यह उस कंपनी ने लिया हुआ है इस वेयर हाउस को। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। वेयर हाउस तो है ही, साथ ही पेड़ पौधों के साथ इसकी साज सज्जा बहुत अच्छी श्री पाटीदार सर ने की हुई है। यह वेयर हाउस बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्रफल में फैला है और आसपास के खेतों में हमने देखा है कि गेहूं भी है और प्लेन तो बार बार हमें यहाँ दिखते ही हैं। इस वेयर हाउस से निकलकर अब हम मुख्यालय नीमच की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी आने वाली वीडियो का आप लोग इंतजार करें। बाय साथियों।